नमस्कार सभी को। मेरा नाम आर्यन तोमर है और मैं आप सभी का छोटा भाई और हिंदी का सबसे छोटा बेटा। तो कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप सभी से ही सीखना है मुझे। तो अपनी कलम का परिचय देता हूँ कि कभी इश्क लिखती है, कभी प्यार लिखती है। कभी इश्क लिखती है, कभी प्यार लिखती है, कभी कभी किसी का एतबार लिखती है। कभी ये जलती धूप लिखे, कभी पेड़ की छाँव लिखती है। और जब लोग अपनी ज़बान से बयां ना कर पाएँ तब ये श्रद्धा और साक्षी जैसी लड़कियों के घाव लिखती है। और मैं लिखता क्यों हूँ और लिखता क्या हूँ तो सुनिएगा कि लिखने बैठूँ तो अपने आप लिखता हूँ, लिखने बैठूँ तो अपने आप लिखता हूँ, भविष्य सोचता हूँ तो इतिहास लिखता हूँ। इतना अच्छा शायर मैं हूँ नहीं, मगर फिर भी कुछ खास लिखता हूँ। और क्या बताऊँ, मैं आपको दिल के जज्बात लिखता हूँ। और कुछ पंक्तियाँ मैं उस व्यक्ति के चरणों में समर्पित करता हूँ जिसके हाथों में वो जादू था कि वो बांसुरी भी पकड़ सकते थे और सुदर्शन चक्र भी। तो सुनिएगा कि तुम मेरा हाथ थामोगे केशव, सोचा नहीं था। तुम मेरा हाथ थामोगे केशव, सोचा नहीं था। तुम मेरा सहारा बनोगे केशव, सोचा नहीं था। इस जगत में कृष्ण सा प्रेम ही सच्चा है, बाकी सब झूठे वादे हैं। हाथ उठाकर बोलो सारे सब कुछ राधे राधे है। और आप सभी ने महाभारत देखी होगी, आपने कर्ण को बड़ा ही पसंद किया होगा। तो जब कर्ण युद्ध कर रहे थे, उनका जो रथ का पहिया है वो भूमि में धंस जाता है। उनका विद्या वो भूल चुके हैं अपनी, और निहत्थे कर्ण पर कृष्ण वार करने को कहते हैं अर्जुन से। तो सुनिएगा वो क्या कहते हैं कि उठो पार्थ प्रहार करो, ये सूरज ढलने वाला है। उठो पार्थ प्रहार करो, ये सूरज ढलने वाला है। तीर गले के पार कर दो, ये रथ निकलने वाला है। वो सूर्य पुत्र है, दानवीर है, धर्ममय है, उसके साथ ये धोखा है। पर पार्थ इस योद्धा को मारने का केवल यही एक मौका है कि। और आगे वो कहते हैं कि तुम समक्ष ना उसके टिक पाओगे, वो ऐसे अस्त्र चलाता है। तुम समक्ष ना उसके टिक पाओगे, वो ऐसे अस्त्र चलाता है। घबराते स्वयं ईश्वर भी जब नाम उसका आता है। तुम्हारे इस रथ पर स्वयं पवन पुत्र विराजे हैं, फिर भी रथ पीछे जाता है, वो विजय धनुष को साजे है। और आगे मैं कहता हूँ कि उन्हें कुछ श्राप मिले हुए थे अपने जीवन में। तो सुनिएगा कि कुछ श्राप बने घातक रण में, वो शूरवीर था हार गया। कुछ श्राप बने घातक रण में, वो शूरवीरता हार गया। धरती पर युगों युगों तक वह अमिट छवि था वार गया। वो योद्धा कुछ ऐसा था, ईश्वर भी आए लड़ने को, निज वचन नहीं धूमिल हुआ, वो रहा उपस्थित मरने को। और उस रण में पांडवों के हाथों के कांटे स्वयं ईश्वर ने हटाए थे। अर्जुन नहीं जीत सकते थे कर्ण, स्वयं कृष्ण ने जिताए थे। और आपने एक खबर सुनी होगी कि किसी लड़की के 35 टुकड़े कर दिए गए। तो हमने सोचा होगा इससे बुरा क्या होगा। हमने सुना कि किसी लड़की पर चाकू से वार किया गया और फिर उसका सर पत्थर से कुचल कर मार दिया। हमने सोचा इससे बुरा क्या होगा। लेकिन आपने खबर सुनी होगी कि मुंबई में एक व्यक्ति ने अपनी ही प्रेमिका के टुकड़े करके उन्हें कुकर में उबाल कर जानवरों को खिला दिया। तो एक समय ऐसा भी था कि लड़कियां पैदा होने पर उन्हें मार दिया जाता था, पर अब मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल ठीक होता था। मैं माफ़ी चाहूँगा, हिंदी का सबसे छोटा बेटा ऐसी बात करने जा रहा है, ऐसी पंक्तियाँ पढ़ने जा रहा है। तो सुनिएगा कि बेटी होने पर मार देना बहुत बड़ा पाप था। बेटी होने पर मार देना ये बहुत बड़ा पाप था। भारत माँ की इज्जत पर यह बहुत बड़ा अभिशाप था। पर अब लगता है उस बाप की ये जिम्मेदारी थी जिसने अपनी बेटी पैदा होने पर मारी थी। और आगे की पंक्तियों में मैं उन बेटियों का दर्द, उनकी चीखें व्यक्त करना चाहूँगा कि गर इस धरती पर पैदा अगर मैं हो जाती, गर इस धरती पर पैदा अगर मैं हो जाती, फिर किसी गली चौराहे पर तार तार में हो जाती। कुछ तो मासूमियत छोड़ो, फूलों की इन कलियों में आज भी चीखें गूंज रही हैं दिल्ली की उन गलियों में। चीखें चीखें क्यों चीखें नहीं सुनी मेरी भारत की सरकारों ने। क्यों चीखें मेरी नहीं सुनी मंदिर के भगवानों ने। क्यों चीखें मेरी नहीं सुनी पौरुष के अभिमानों ने। क्यों चीखें मेरी नहीं सुनी जलती हुई मशालों ने। कब तक निर्भया की तरह हैवानों से दबोचा जाएगा। कब तक मुझे प्रियंका की तरह मेरे जिस्म को नोचा जाएगा। कब तक साक्षी की तरह मुझे चाकू से गोदा जाएगा। और कब तक मेरे जिस्म को यूं बाजार में बांटा जाएगा। आखिर कब तक मुझे यूं टुकड़ों में काटा जाएगा। अब बस करो, तुम्हारे इन सब कर्मों से भारत माँ शर्मिंदा है। इंसाफ दिलाने वालों बोलो ज़रा, मेरा कातिल अभी तक क्यों जिंदा है। और हैवानियत का ना कोई धर्म होता है ना मज़हब होता है, लेकिन फिर भी हमारे देश में पंकज मेहरा और साहिल गहलोत जैसे नाम बहुत कम सुनाई देते हैं, लेकिन अब्दुल और आफ्ताब जैसे नाम हमारे दिमाग पर छाप दिए जाते हैं। दो पंक्तियाँ कहता हूँ कि ना जाने इंसानियत कब जाके अपना सत्कर्म ढूंढेगी। इंसानियत ना जाने
कब जाके अपना सत्कर्म ढूंढेगी, ये सियासत है जनाब, सड़ती हुई लाशों पर भी मज़हब और धर्म ढूंढेगी। और देखिए, हम शायर हैं, ना हम उस महबूबा के लिखे बिना रह सकते हैं और ना ही हम अपनी भारत माँ की गरिमा को नीचे कर सकते हैं। तो अपने गुरु मोहेश्वरी जी की कुछ पंक्तियाँ कहता हूँ कि तेरी सांसों को आहों को मैं अपनी जान लिखूँगा, तेरी सांसों को आहों को मैं अपनी जान लिखूँगा, तेरी जुल्फ़ों के बादल को खुदा का वरदान लिखूँगा, मगर जो सोख ली स्याही तेरी आँखों की झीलों ने, मैं अपने खून की बूंदों से हिंदुस्तान लिखूँगा। आपने बड़े धैर्य के साथ सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।